वक्त है। गुज़श्ता रोज हमने शुएब शाहीन साहब के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा आपका नाम लेकर कि ये ना तो तर्जुमान है, ना किसी केस में ये लीडिंग काउंसिल हैं और ना ही इनका कोई ताल्लुक है। क्या वाकई आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील नहीं हैं? ये सवाल मैं आप सबसे करता हूँ। आप अदालतों में किसको देखते हैं खान की वकालत करते हुए? आप मुझे जवाब दें। नहीं, आप इनसे पूछे अगर माइक इनके आगे कर दे और कैमरा कभी आप लोगों ने ये शाहीन क्या नाम है, शुएब शाहीन को कभी किसी अदालत में अर्गू करके देखे? आप कसम उठाएं, ना इसने आज तक किसी केस में वकालत की है, न किसी लीडर की, न खान की। और ये जो है पीटीआई में तो ये था ही नहीं। फवाद चौधरी इसको ले आए, अब तर्जमान कहता है मैं बनाऊं और मैं ये हूँ। ऐसे तर्जमान मर्जमान को हम टोकरी में भी नहीं डालते। उन्होंने कहा कि आप तफरका फैला रहे हैं पार्टी के अंदर है। उन्होंने कहा कि आप तफरका फैला रहे हैं, तफरीक पैदा कर रहे हैं। तफरका मैं कोई दूसरे मसलक का हूँ? तफरका फैला रहा हूँ मैं तो गंदे अंडों की निशानदेही कर रहा हूँ। अब इसको कोई तफरका समझे तो 10 बार समझे। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपके पास सबूत मौजूद है उनके खिलाफ, 10 सवालात भी आपने रखे हैं। क्या सबूत है, क्या एविडेंस है आपके पास जो आप रखना चाहें? वकील है ना वो, अपने आप को बड़ा काबिल वकील समझता है सर्विसेज का। मैं भी वकील हूँ। आ जाए मीडिया के सामने जो है ये पोलेमिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, ये जो दोनों सामने आमने सामने बैठ जाते हैं, मनावरा हो जाए ना। 10 सवालात पूछूंगा और इसकी मैं असलियत जो है कौम के सामने रख दूंगा। लेकिन आपके इन तमाम तर इल्जामात को, आपकी इन बयानात को अक्सर मुस्तरद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा कि उनका इंडिविजुअल बयान है, पर्सनल बयान है, पार्टी के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है? जिसने मुस्तरद किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। इमरान खान जेल में है और उसी ऑफिशियल साइट पे इसी नोटिफिकेशन के नीचे वर्कर के कमेंट पढ़ लो। अगर 1000 में से किसी दो ने भी इनके हक में भाई सब ने जो है इसको कंडेम किया है, तो लिहाजा पार्टी वो है जो मैं कह रहा हूँ। 10 सवालों में से एक सवाल अगर आप इस वक्त रखना चाहें, आपने कहा कि 10 में से उन वो सवाल का जवाब दें, तो एक अगर आप इस वक्त मीडिया के सामने शेयर करना चाहें, चैलेंज करना चाहें जी। उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आप सबके साथ, आपको इल्म है वरना शेयर कर सकता हूँ। इन्होंने कहा है कि पीटीआई का साइफर पे बयानियां गलत है। चीफ जस्टिस का जो अदालत 12 बजे खोल के बैठ जाना बतौर तर्जमान ये कह रहा है। और कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको इलीगल डिक्लेयर करार देने का फैसला 100% दुरुस्त है। ये पाकिस्तान का कोई तहरीक इंसाफ का कोई वकील कह सकता है? आप साइफर की केस को हम भुगत रहे हैं, आपको साइफर का पता ही नहीं है, आप क्रिमिनल लॉ को समझते ही नहीं है। आपको किसने कहा था कि जनाब अली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बने या क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट बने? इसकी ये एक वीडियो जो है ये काफी है कि इसको जो है अपनी सफों से जो है अभी आप अपना रिकॉर्ड बता रहे थे कि आप लंदन जा रहे हैं, रेस्ट करनी है, क्या वजह, लंदन क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, रेस्ट नहीं करना है। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहना चाहता हूँ, इन तमाम लड़ाई झगड़े या इख्तलाफात से कोई अगर कह दे कि मेरा कोई जाती फायदा है, मैं तमाम पार्टीज, आप यकीन करें, नून है, परवेज खट्टर की पार्टी है, इस्तेकाम वाले हैं, JUI वाले हैं, सब लोग मेरी ट्रॉलिंग कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे सबकी दो एक टके की परवाह नहीं है। फिर ऊपर से इदारे को भुगत रहा हूँ, पुलिस को भुगत रहा हूँ, हर लीडर के लिए जो है आसानियां पैदा कर रहा हूँ, इन पे FIR कर रहा हूँ, अदालत में उनको खींच रहा हूँ। अभी DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस मेरे केस में शुरू हुआ है। इसके बाद जो है मैंने बच्चे बाहर भिजवाए। मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं इतनी आसान नहीं होती हैं। घर में पलंग पे बैठ के या बेड पे बैठ के ट्वीट मार देना और राय देना, इस पे भुगत रही होती है, उसको पता होता है कि क्या चल रहा है, दिमाग में क्या है। अब मैंने बात की है कि 60 दिनों के लिए मैं इनको ही मौका दे देता हूँ, खुल कर खेल लें। जिस तरीके से खान के केसेस जो हैं, जमानत के केसेस चलाना चाहते हैं चलाएं,
अगर 60 दिन ये बात करते हैं ना जी 10 दिनों में रिहा कर लेंगे, 60 दिनों में अगर ये रिहा नहीं कर सकते हैं, खान से मैं यही कहूंगा इनको साइड करें, फिर केसेस मैं डील करूंगा। खान साहब से इस वक्त आप जा रहे हैं मुलाकात के लिए, क्या गिले शिकवे, क्या बातें उनसे करेंगे? खान से क्या गिला शिकवा, खान बेचारे ने क्या किया है, वो तो खुद जो है उनको पता नहीं है तमाम चीजों का, किसी चीज का इल्म उसको नहीं है। ये अपने कहीं पीटीआई बनी हुई है जो ये लोग काम कर रहे हैं। इतने मुश्किल दौर चल रहा है। अच्छा ये कंप्लीट अभी मैंने सवाल खत्म नहीं किया है, आप सवाल आ गया वो ठीक है ना, आप शहीन के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं अच्छा ठीक है, देखिए किसके रिश्तेदार होते हैं? नहीं वो मेरे नहीं सर, मीडिया वाले किसी के रिश्तेदार नहीं, सवाल ही पूछते, ऐसा तो ना कहना यार, आप मेरी बात नहीं समझे, मैंने तो सभी की वजह से कहा। अच्छा ये सवाल दोबारा कर ले क्योंकि हम बीच में जी सवाल क्या। अच्छा, इतने मुश्किल हालात चल रहे हैं, खान साहब जेल में है, तो इस वक्त तो इकट्ठे होकर चलने की जरूरत है। पहले ही तर्जुमानों की कमी है, ना कोई लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, पार्टी के जो रहनुमा थे वो गायब हो चुके हैं, तो इस वक्त तो आप सबको इकट्ठे होकर चलना चाहिए। तर्जमान है ना और है ना, वो बोलेंगे ना। देखिए मैं आपको सर मैं खान साहब से यही इजाज़त लेने जा रहा हूँ कि अगर खान साहब अप्रूव करते हैं तो मैं चाहूँगा, मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आई नीड सम रेस्ट, एक 10 दिन या एक हफ्ते के लिए, ताकि थोड़ा सा देखें। अब फरवरी से हम इस फसाद से नंबरदाजमा हैं और कोई एक नींद कम होती है, 6 घंटे 7 घंटे नींद हो गई है। मेरी बहन है वहाँ पे, मेरा भाई वहाँ पे रहता है और मैं हर साल जाता हूँ, लेकिन मैं गुज़िश्ता कोई तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैं मुल्क से बाहर नहीं गया हूँ, मैंने कोई छुट्टी नहीं की है, तो लिहाजा नहीं इंसान हूँ। अगर खान साहब इजाज़त देते हैं, मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इन मना कर दिया कि ना जाए, फिर आप नहीं जाएंगे? वो जेल में क्या बात करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अगर वो मना करे और मैं जाने की जरूरत करूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रूलिंग की आपने बात की है, आपके ख्याल में कानूनी आपकी राय क्या है? कानूनन कासिम सूरी की रूलिंग सही थी या गलत थी? तहरीक इंसाफ से बालातर होके बताइएगा। कासिम सूरी की रूलिंग 100% दुरुस्त थी। सफर यही है ना, अगर हमारी सॉवरेंटी में अमेरिकन इंटरफेरेंस करते हैं तो पार्लियामान का जो कस्टोडियन है, स्पीकर ने कहा है कि ये आदम एतमाद इसी माह पे आया हुआ है और यही हमारा बयानिया है। इस अपने बयानियों को मैं किस तरह जुटला सकता हूँ? थैंक यू। चलिए।